प्रथम स्कंद का कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 12 अध्याय तक कथा सुनी है। उससे आगे कथा का हम आरंभ करें, इस कथा सुने। आइए उसके पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान नाम का कीर्तन करके हम संकीर्तन करके बाद कथा का आरंभ करेंगे। सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सब भगवान नाम का कीर्तन करने का प्रयास करें हमारे साथ में। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद सब गाइए। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती बतये हर हर महादेव। प्रथम स्कंद के अंतर्गत हमने 12 अध्याय की कथा सुनी, जिसमें महाभारत की कथा का संदर्भ लिया हुआ है। भागवत कहने सुनने का प्रधान उद्देश्य यही है कि हम सबके चित्त में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो। और यदि भक्ति भी सिर्फ प्रकट हो गई, यदि हमारा प्रेम भगवान में हो गया, प्रभु से हमारा प्रेम हो गया, तो समझ लीजिए भागवत के मत से ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र बताए गए। कितनी सुंदर दृष्टि से इस वस्तु को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। किसी एक को साथ हो सब सब जाएगा। इसलिए संतों की, शास्त्रों की ये शैली हमें शिक्षा देने के लिए कितनी सरलता पूर्वक हमें पथ दर्शन कराती है। नारायण। हमने आरंभ में सुना भगवान अर्जुन जी और
द्रौपदी जी, उत्तरा, कुंता आदि, भीष्म आदि का व्यवहार, ये धर्मनिष्ठा उनकी महाराज परीक्षित जी को प्राप्त हुई है, संस्कार में मिली हुई है। आजकल की भाषा में कहते हैं ना डीएनए, और यही सत्य है। हमारे शास्त्रों ने जो बात कही है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आजकल विज्ञान उसका स्वीकार कर रहा है। और हमारी बुद्धि तो ऐसी कि हम शास्त्रों को मानते नहीं, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास की कमी है। हम अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझ रहे हैं, इसीलिए विश्वास के अभाव से शास्त्रों ने बताए हुए विचार को हम आस्था पूर्वक स्वीकार नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने कल तक कथा सुनी भगवान परीक्षित जी महाराज के जन्म की। अब आगे कथा आ रही है कि महाराज विदुर जी महाराज महाभारत के युद्ध के पूर्व ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके थे, और वहां तीर्थ यात्रा में घूमते घूमते सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्हस्तिरपुरं तया वाप्त विवित्सित। महाराज विदुर जी महाराज ने सुना कि कौरव का नाश हो चुका है, धर्म की विजय हुई है, हस्तिनापुर की राजगद्दी के ऊपर युधिष्ठिर का राज हुआ है, और मेरे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र अभी भी उन्हें आश्रित रहकर उनके दिए हुए टुकड़ों पर अपना जीवन पसार कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। विदुर जी महाराज के अंदर ऐसी भावना है कि मेरे भ्राता धृतराष्ट्र का उद्धार हो। युधिष्ठिर जी महाराज तो उनको धृतराष्ट्र गांधारी को अपने माता पिता के तुल्य ही समझकर उनका उनकी आदरपूर्वक सेवा कर रहे हैं। इस घटना से मैं अपना एक विचार हमेशा भागवत कथा में कहता रहता हूं। विदुर जी की जो ये एक सोचने की रीत है, जो मुझे लग रही है मेरे विचार से, कि हम जिस किसी व्यक्ति का हित चाहते हो ना, उस व्यक्ति को उसके हित की बात जब जब अपने को पूछे तब उसे ये बात बतानी चाहिए। लेकिन हाँ, एक विचार ध्यान में रखकर उसके हित की बात उसे जब कहेंगे तब ये विचार अपने अंदर रखे कि ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मेरा कहा माने या न माने, हमें बुरा मानना नहीं चाहिए। वो मेरा कहा माने ऐसा हमें आग्रह नहीं रखना चाहिए। अच्छा करता हूं मेरी बात समझ रहे हैं। इसी विचार से हम अपने किसी भी जिसे हम स्नेह करते हैं उस व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, चाहे बेटा हो, बहू हो, पुत्री हो, दामाद हो, भाई हो, कोई भी हमारे मित्र भी हो सकते। वो हमारा कहा माने ऐसा आग्रह छोड़कर, और यदि हमने आग्रह रखा तो परिणाम क्या होगा जानते हैं हम, अनुभव है हमारा। यदि हमने आग्रह रखा तो दुख तो हमें ही होगा, क्योंकि हम कई बार ये बात जानते हैं कि वह व्यक्ति हमारी सलाह मानने वाला नहीं, वो हमारा कहा नहीं करे। वैसे सलाह देनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये हम क्यों सलाह दे। लेकिन हमारे स्वभाव में यदि यही विषमता हो कि नहीं भाई हम जिसका हित चाहते। विदुर जी के जीवन में मैं ऐसा देख रहा हूं, हमेशा अपने जिसे वे स्नेह करते हैं सगे संबंधी को सलाह देते हैं, और आज तक कौरवों ने उनकी सलाह नहीं मानी। फिर भी धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए भगवान विदुर जी महाराज हस्तिनापुर वापस आए हैं, ऐसा लगता है। विदुर जी महाराज की
नीति से, उनके सहयोग से पांडवों को बार बार सुरक्षा मिली है, सुख मिला है। अपने एक चाचा को देखकर ओह युधिष्ठिर आदि पांचों भाई इतने प्रसन्न हुए हैं, चरणों में गिर गए, उनकी बहुत सेवा की और बहुत प्रश्न भी पूछे, चाचा जी आप कौन से तीर्थ में गए, कैसे कैसे आपने निर्वाह किया, आप तो स्वयं संत हो। भद्विधा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। आप जैसे महात्माओं का तीर्थों में वितरण होने से ही तीर्थ की महिमा बढ़ जाती है। तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप जैसे संत महापुरुष ही है। एक जंगम तीर्थ है, घूमता फिरता, और ऐसे महात्मा जाकर उस तीर्थ की महिमा बढ़ाते हैं। ऐसा मत समझना तीर्थ में आने वाले सब पापी ही होते हैं। बहुत लोग संतों का वहां तीर्थ में आगमन होने की वजह से तीर्थ की महिमा बढ़ती है। लेकिन विदुर जी महाराज बिल्कुल सावधान थे। कई प्रश्न पूछे युधिष्ठिर जी ने, आपने कैसे निर्वाह किया, क्या क्या, कहां कहां गए, सब प्रश्नों के उत्तर बहुत संक्षेप में देकर बात पूरी कर। वे सावधान होकर आए थे, उनका मन में दृढ़ संकल्प है कि मुझे यहाँ फंसना नहीं, मुझे माया से मुक्त होना, अब यह ज्यादा रहना नहीं, यदि धृतराष्ट्र मान जाए तो उसका उद्धार करना है। और अवसर पाते ही उनसे चर्चा की और सावधान किया, और दोनों भाइयों ने रात्रि के समय गुप्त मार्ग से हस्तिनापुर छोड़कर गंगा तट के जाने का निर्णय किया। वो जानते हैं, उसने कहा, विदुर जी ने कहा भी कि मैं और आप यदि यहाँ से जाने की बात करेंगे तो ये पांडव हमको जाने देंगे नहीं, इसलिए ऐसी अच्छा है उनको कहे बिगर ही हम चले जाए, कहे बगैर जाना अच्छी बात। गंधर्व ने कहा स्वामी जीवन भर साथ दिया, अब जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे आप छोड़ के जाएंगे, मैं भी साथ चलूंगी। इस तरह से दोनों भाई और गांधारी निकल जाते हैं, गंगा के तीर पर जाते हैं। हरिद्वार में जहां आज हम जिस स्थान को सप्त सरोवर के नाम से पहचानते हैं, उसी स्थान में रहे गए, त्रिकाल स्नान त्रिकाल संध्या भगवान का खूब भजन कर रहे हैं। दूसरी ओर हस्तिनापुर में सुबह का रोज का नियम था, युधिष्ठिर जी महाराज का सुबह होते ही अपने माता पिता तुल्य धृतराष्ट्र गांधारी को प्रणाम करने के लिए आते थे, और वहां मिले नहीं। बड़े
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ समस्या हो गई थी जिसकी वजह से व्यवधान आया। आशा करता हूं पुनः हम अपने क्रम में आगे बढ़े। विदुर जी महाराज के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों गंगा के तट पर पहुंचे हैं सप्त सरोवर क्षेत्र में, और उन्होंने जाकर वहां अपना भजन आरंभ किया। दूसरी ओर युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चिंतित थे कि मेरे माता पिता कहाँ गए। संजय ने भी कहा कि महाराज मुझे पता नहीं, जो मेरे मालिक मुझे पूछे बगैर जल तक नहीं पाते थे, मुझे कहे मगर कहाँ गए मुझे कुछ पता नहीं। उस समय नारद जी महाराज का वहां आगमन होता है। आइए, व्यवधान आ गया था ना, इसीलिए हम कथा में विक्षेप आया। उस समय के लिए नारद जी आए तो उस बहाने हम थोड़ा कीर्तन कर लेंगे, उसके पश्चात कथा में आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा ऐसी है कि जब विदुर जी महाराज हस्तिनापुर आए तब भगवान तिरोधान लीला करके स्वधाम पधार चुके थे। यादवों का विनाश हो चुका था। ये कथा विदुर जी महाराज जानते थे, फिर भी उन्होंने पांडवों को दुख न हो, उनको ख्याल आ गया कि समाचार यहां तक पहुंचे नहीं, इसलिए वे मौन रहे और दृष्टांत गांधारी के साथ वे गंगा के तट पर लेकर उनको पहुंच गए। नारद जी महाराज ने आकर कहा कि भैया अब उनकी चिंता छोड़ो, उनका तो कल्याण होगा, उद्धार होगा। महात्मा विदुर के साथ वे गए हुए हैं। अब कली का आगमन हो चुका है, अब आप सावधान हो जाओ, आप तैयारी करो। आज से 5वें दिन जंगल में आग लगेगी, महाराज धृतराष्ट्र की कुटिया आग में आग की लपट में चली जाएगी और गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र दोनों का शरीर वहां शांत हो जाएगा। अब आप तैयारी करो। इस तरह से नारद जी महाराज का ये कथन सुन के युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी हुए थे। इसके पश्चात ऐसी कथा आती है कि भगवान द्वारकानाथ के समाचार लेने के लिए
युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने भाई अर्जुन को द्वारका भेजा और कुछ समय तक वह नहीं पहुंचा तो महाराज युधिष्ठिर बड़ी चिंता कर रहे थे। इतने में अर्जुन जी का आना हुआ और जैसे अर्जुन को देखा तो महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों कि अर्जुन जी महाराज का तेज जो था मुखारविंद के ऊपर वे निस्तेज हो गए थे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि भगवान श्री हरि उन सब को छोड़कर चले गए। अर्जुन तुझे क्या हुआ है? एक एक व्यक्ति का नाम लेकर द्वारका वासियों की भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव, दाऊ जी, उग्रसेन महाराज, वसुदेव जी महाराज, उनके परिवार के एक एक व्यक्ति का नाम लेकर पूछ रहे सब कुशल मंगल तो है ना। जिन जिन के नाम लेकर कुशलता पूछ रहे वे सारे व्यक्ति इस संसार में अब रहे नहीं। अर्जुन की आंखें भर आई और बड़ी मुश्किल से कह सके, वंचितो हम महाराजा हरिनाम बंधुरूपिण ये न में परुतौ तेजो देव विस्मापनम। महाराज मैं क्या कहूँ, अब मैं बिल्कुल निस्तेज हो गया। जिस किसी परमात्मा के बल से, तेज से मैंने मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण सफलता प्राप्त की, वह प्रभु हम सबको छोड़कर स्वधाम पधार चुके। महाराज मैं तो वही हूं, सोहम नरेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन, सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन, सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्य। महाराज मैं क्या कहूं, मेरे हाथ में वही गांडीव है और मैं वही अर्जुन हूं। मुझे वासुदेव ने नन्हा सा काम सौंपा कि स्त्रियों का आप सुरक्षा करते हुए हस्तिनापुर ले जाओ। और महाराज मार्ग में मुझे कुछ लोगों ने लूट लिया और मैं उन स्त्रियों की रक्षा कर सका नहीं। तद्वे धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते, सोहम रथि नृपतयो यत आनमन्ति, सर्वं क्षणेन तद्भूदश तदिशरिक्तम्, भस्मन् हुतं कुहकराद् विमोक्तमूष्यम्। हमने सुना है ना, समय समय बलवान नहीं मनुष्य बलवान। यही तो बात। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा बल है, मेरा सामर्थ्य है, मेरी बुद्धि है, मेरी शक्ति है। ये सोच रखने वाले व्यक्ति और कुछ नहीं करते, अपने अभिमान को पुष्ट करते हैं। सही पूछो तो हमारे अंदर यदि किसी प्रकार की विशिष्ट वस्तु है, कोई भी कला है, ज्ञान है, बुद्धि है, विद्या है, सामर्थ्य है, वो हमारा नहीं है, वो हमारे प्रभु का है। इस विचार को कभी भी अपने हृदय से, अपने चित्त से न निकाले, वरना अभिमान के मारे हम सबका जीवन में सर्वनाश हो। अहंकार हमको मिटा देता है। अर्जुन जी महाराज की बात सुनते ही सुना कि सारे यादवों के बीच कलह हुआ, स्वयं प्रभु भी स्वधाम पधार चुके। ये सुनते ही नाशम यदुनाम भगवत गतिंचताम, एकांत भक्त्या भगवत दोक्षजे, निवेशितात्मो पर राम संश्रुते। कुंता जी की कितनी सुंदर एकांत भक्ति है। जब सुना यदुओं के सर्वनाश का समाचार, कुंता जी ने उसी क्षण अपने प्राण का त्याग किया। अब
महाराज स्वयं युधिष्ठिर जी भी अपने आसन से खड़े हो गए, सिंहासन से अपने पौत्र परीक्षित जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। और उसी क्षण भगवान नारायण को याद करते हुए अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ उन्होंने उत्तर दिशा की ओर हिमालय की यात्रा की और आहिस्ता आहिस्ता उस बर्फीली जगह में घूमते घूमते आगे बढ़ते बढ़ते एक के बाद एक पांडवों का महाप्रयाण हुआ। यहाँ विदुर जी भी विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। विदुर जी महाराज भी प्रभास पहुंच गए, जहां से प्रभु ने प्रयाण किया था, तिरोधान लीला की थी। और इस तरह से इस अध्याय के अंत में भगवान व्यास नारायण ने हम सबको पांडवों के महाप्रयाण की कथा सुनाकर यश्रद्धये तद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम। भगवान श्री हरि के चरणारविंद की भक्ति के आशीर्वाद देकर पांडवों के महाप्रलय की कथा सुनाकर उन्हें हमें आशीर्वाद दिया है। आइए अब कथा आती है हमारे प्रधान श्रोता, उत्तमाधिकारी श्रोता परीक्षित जी महाराज की। उस कथा को हम सुने, प्रवेश करें। उसके पूर्व कुछ समय के लिए भगवान नाम का आश्रय करेंगे, कीर्तन करेंगे। उसके पश्चात परीक्षित जी महाराज को जो श्राप मिलता है उसकी कथा हम सुनने का प्रयास करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद मन पैर सदा हरि की माला मन पैर सदा हरि की मन पैर सदा हरि की माला मन पैर सदा हरि की तेरा आप ही बनेगा राम रखवाला तेरा आप ही बनेगा राम कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज
गोविंद गोविंद गोपाला यदि सुख आए तो हंस लेना, यदि सुख आए तो हंस, यदि सुख आए तो हंस लेना, यदि सुख और दुख आए तो सह लेना, दुख आए तो सह लेना, तुम अपने कन्हैया से कह देना, तुम अपने कन्हैया से, तुम अपने कन्हैया से कह देना, तुम अपने कन्हैया से कह देना, और किसी से ना कहना प्यारे, और किसी से ना, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। आइए अब परीक्षित जी कथा सुनते हैं। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवत शशासः, यथा हि सुत्यामभिजात कोविदाः, समादिशन विप्र महद्गुणस्तथा। महाराज परीक्षित जी उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया था। उनके 4 संतान हैं, जन्मेजय आदि, और महाराज कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट के ऊपर 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जब दिग्विजय के लिए बाहर जाते हैं तो जिस किसी नगर में पहुंचते हैं तो वहां के लोग ये कहकर उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए आते हैं कि परीक्षित जी आए हैं जिसके दादा का सारथ्य भगवान वासुदेव कृष्ण ने किया था, जो पांडवों के पौत्र है। अपने पूर्वजों का ये मान सम्मान देखकर सुनकर परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। इस तरह से एक बार उन्होंने सरस्वती के तट के ऊपर बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक गाय और बैल के संवाद को सुना। देखिए हमारे भागवत महापुराण की ये जो शैली है ना, बड़ी सुंदर शैली है। वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है और गाय जो है वो धरती का प्रतीक। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यहां आश्चर्य होता है हमको कि ये दोनों की चर्चा परीक्षित जी महाराज समझ रहे हैं। जो पदार्थ
अमूर्त है, उस पदार्थ को भी मूर्तिमान देखने की शक्ति, दृष्टि ऐसे सात्विक महापुरुषों के पास होती है। ऋषभ ने पूछा, धर्म ने पूछा कि अरे धरा तू क्यों दुखी हो? इसलिए दुखी हो कि अजी अब आपके शरीर को यानी धरती को परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श नहीं मिल रहा है, इसलिए दुखी हो कि कलयुग आ गया है, इसलिए दुखी हो कि अब आपके ऊपर शूद्रों का शासन होगा, इसलिए दुखी हो कि धर्म का ह्रास होगा, अधर्म का प्रचार होगा। तब धरा ने कहा, महाराज मैं अकेली कहां दुखी हो, आप भी तो दुखी हो। और दोनों एक दूसरे के दुख की चर्चा करते हुए, देखिए ध्यान देना, इन दोनों की संवाद में एक विशिष्ट बात यह है कि वे किसी को दोष नहीं दे रहे, यानी प्राप्त परिस्थिति का स्वीकार है। धरती ने जो कुछ कहा वह भी सुना, धर्म ने जो कुछ कहा वह भी सुना, और इन दोनों की बात में कली के प्रभाव की चर्चा थी। तीसरी बात यह थी कि एक शूद्र व्यक्ति राजा का वेश बनाकर इन दोनों को कष्ट दे रहा था। तब महात्मा परीक्षित जी ने हाथ में धनुष बाण लेकर उसको दंडित करने के लिए उसे सावधान किया कि यदि आपने और कष्ट दिया तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा, आपका नाश कर दूंगा। बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा है। गाय है धरती, धर्म है वृषभ, यानी कली का प्रवेश हो चुका है, कली का आगमन हो चुका है, और कली के प्रभाव से धरा और धर्म दोनों व्यथित है, दुखी है। और वह व्यक्ति जो शूद्र है और राजा का वेश बनाया हुआ है, वह व्यक्ति है साक्षात कलियुग। राजा ने जब शस्त्र उठाया तो वो जानता था कई बार धार्मिक लोगों की जो कमी होती है वह समझदार व्यक्ति जानते हैं, और उसी के बहाने, उसी का लाभ लेकर वे उनके साथ छल करते हैं। परीक्षित जी महाराज की जो कमी थी, निर्बलता थी, दया, उसी का लाभ लेने के लिए कलियुग उनके चरणों में आके गिरा। कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, अब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, खबरदार तुझे मेरे राज्य में रहना नहीं है। कली ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा में मानता, लेकिन जैसे समय परिवर्तित होता है, सतयुग आया और गया, त्रेता आया और गया, द्वापर आया और गया, अब महाराज अब की बार मेरी बारी है, मैं इसलिए आया हूं, और आप मुझे कहते हैं कि मेरी राज सत्ता के बाहर चला जा। आप तो महाराज सार्वभौम राजा हो, आपकी सत्ता सर्वत सारे भूमंडल के ऊपर है, तो मैं जाऊं क्या, कहां? ऐसा करे, मुझे आप ही के राज्य में कहीं न कहीं रहने की जगह दे। राजा ने कहा, कहां रहेगा? अव्यतिस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। हम कथा सावधान होकर सुने। कली का अर्थ है कलह, और हम सब के जीवन में युग के प्रभाव से हमारे मन में बहुत कलह रहता है। इस बात का कोई भी व्यक्ति अस्वीकार कर सकता नहीं। कली कहाँ रहता है, इस बात को आप समझ लेंगे तो मैं और आप शायद
कलह से यार कली के प्रभाव से बच सकते हैं। राजा परीक्षित जी ने उन्हें रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, जहां अधर्म है, जहां मद्यपान होता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां परस्त्री गमन होता है, जहां हिंसा होती है, वहां आप रहो। कली बड़ा चतुर था, राजा बड़े धार्मिक रहे। कली ने कहा महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, एक 4 स्थान में रहने के लिए मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं 4 स्थान में ही रह सकूं, मुझे कुछ और जगह भी दीजिए। बड़ी विनम्रता से उसने भगवान परीक्षित जी महाराज से प्रार्थना की, तब उन्होंने एक 5वां स्थान दे दिया। वो स्थान पाते ही कली बड़ा प्रसन्न हो गया। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरंच पंचमम। आप स्वर्ण में रहो। स्वर्ण यानी उस काल का जो चलन था, जिसे आजकल करेंसी कहते हैं, विनिमय का जो माध्यम था, जो स्वर्ण मुद्रा है। और इसीलिए तो भगवान परीक्षित जी महाराज ने उस कली को स्वर्ण में रहने का निवास दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि धन में उसका वास। और स्वर्ण यानी जो हमारे जीवन में विनिमय का एक माध्यम है, जिसे हम धन कहते हैं, उसमें कली का वास। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अधर्म से, अनीति से जो अर्थोपार्जन होता है, उसमें कली का वास है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य यही है कि धन में हमेशा हमेशा दोष रहता ही है। चाहे कितना भी आप अर्थोपार्जन नीति या धर्म से करो, दोष तो रहेगा। इसलिए हमारे संतों महात्माओं ने, हमारे ग्रंथों ने हमें एक सलाह दी कि भाई आप आपकी आय का, आपकी इनकम का 10वां हिस्सा सत्कर्म में खर्च करें। बस यही सबसे बड़ी और सबसे अच्छी धन शुद्धि की विधि है, धन शुद्धि का उपाय है। और देखिएगा, आपको प्रयोग करना हो तो कर सकते हो, आपको अनुभव होगा। जो व्यक्ति 10वां हिस्सा अपनी इनकम का, अपनी आय का, प्रॉफिट का नहीं बोल रहा हूं, दोनों में फर्क है। नफा और अपनी आय में दोनों में फर्क है। मैं कह रहा हूं अपनी आय का यानी जितना धन हर महीने आप पाते हो, पगार पाते हो या जो पाते हो, जिस रूप में पाते हो, उसका 10वां हिस्सा आप अलग रखें और अच्छे कार्य में खर्च करें। अच्छा कार्य यानी आजकल तो बहुत चल रहा है अच्छे कार्य के लिए, प्रवृत्ति के लिए, लेकिन अच्छे कार्य में भी कई प्रकार के दोष हमको दिखाई देते हैं। और सर्वत्र अधर्म, असत्य इतनी मात्रा में फैला हुआ है कि हम किस कार्य को अच्छा कहे, किससे बुरा कहे, ये हमारी समझ के बाहर है। यदि आप मुझे पूछे तो मेरी दृष्टि से अच्छा कार्य इतना ही है कि आप सबको खिलाओ। अन्न दान में, खिलाने में जो सबसे बढ़िया पुण्य है, ऐसा पुण्य कहीं भी नहीं। मेरा ये कहना नहीं कि आप सिर्फ ब्राह्मण को ही खिलाओ, ब्राह्मण को भी खिलाओ, किंतु ब्राह्मण के सिवा जहां ऐसे कोई व्यक्ति मिले, आपके सगे संबंधी हो, आपके ज्ञाति जन हो, आपके निकट परिवार के ऐसा कोई व्यक्ति हो, आपको पता होता है किस व्यक्ति को कौन से प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, उसको आप सहाय करने का प्रयास करें। धन की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ उपाय अन्नदान है।
और उसके अलावा विद्यादान है, ज्ञान दान है। कुछ लोग अच्छे कार्य के लिए सत्संग कथा का भी आयोजन करते हैं, ये भी सबसे बड़ी अच्छी बात है। ज्ञान दान कहा था, सबको सही मार्ग मिले, सबको सही सलाह मिले, सबको सही ज्ञान मिले, ये कितनी बढ़िया बात है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई बार ज्ञान दान का प्रयास करते हुए सत्संग कथा का आयोजन भी करते हैं, और अन्नदान तो सर्वोपरि है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। महाराज परीक्षित जी ने जैसे ही इस कली को 5वां स्थान दिया, इतना खुश हुआ, चलो अब मैं राजा हो गया। और सही में ऐसा ही होता है, क्योंकि उसका प्रभाव इतना भारी था, इतना प्रबल था। अब आगे कथा आती है, कली को स्वर्ण में महाराज परीक्षित जी ने निवास दिया। और एक बार की कथा है, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयां वने मृगानुनगतः शांत्रः क्षुधिस्त्रुषितो वृषम्। एक बार महाराज मृगया के लिए गए हुए थे, बहुत दूर तक गए और श्रमित भी हुए, भूख और प्यास से उनका शरीर व्याकुल हो गया। कहीं कुछ ढूंढ रहे थे, उतने में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया था, महाराज श्रमिक का। इस आश्रम में मुझे जल मिलेगा, अन्न मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। देखिए ये व्यक्ति कैसी विडंबना है। उस आशा से, मान सम्मान और अन्न और जल की आशा से आश्रम में आया, तो देखा क्या उसने? महात्मा श्रमिक तो अपनी आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में डूबे। ओह, अब इनको शंका हुई। देखिए ये प्रारब्ध की बात है, भाग्य की बात है। ये बात याद रखने जैसी है कि हमारा भाग्य हमारे साथ ही चलता है, प्रारब्ध कभी भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं। इसलिए जीवन में कभी सुख दुख आए ना, तो आप ये मत सोचे कि ऐसा हम लोग इतना अच्छा जीवन जीते क्योंकि ऐसा दुख कैसे आया। समझ लो ये भगवत इच्छा से आया हुआ है, और हमारे हाथ में इसमें कुछ नहीं। कभी कभी प्रारब्ध की वजह से भी आता है, और कभी कभी भगवत इच्छा से। भगवान हमारे प्रारब्ध को मिटाने के लिए सक्षम होते हुए भी, संत और भगवान दोनों, लेकिन ये समझते हैं कि व्यक्ति को प्रारब्ध का भोग तो कभी ना कभी और कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं और आप इस विचार को मन में दृढ़ रखते हुए, भगवान की शरण में रहते हुए, प्राप्त परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करें। जानते हो ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहेंगे। मैंने एक बार कहा था कि एक बार हम भजन गाएंगे, आज अवसर आया है तो मुझे लगता है कि हम उसका लाभ ले लेंगे। उस भजन के माध्यम से बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, किस कवि ने लिखी है, और हमें इतना सुंदर उपदेश दिया हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रसिद्ध भजन है, आप तो गाते भी हो, आप सब मेरे साथ गाने का प्रयास करें। बड़ी सुंदर पंक्तियां है, सुने भी और गाए भी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। इसमें मुख्य उपदेश यही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
लेकिन उस बात को जीवन में आत्मसात करने के लिए हमारे पास उसके पूर्व ही कुछ न कुछ आधार होना चाहिए ना। देखिए, जिस जो परिस्थिति हमें मिलती है उस परिस्थिति में हम जीते ही हैं, लेकिन सर पटक पटक रोते हुए, बड़े दुखी होते हुए जीने की ये भी एक रीत है, दूसरी भी रीत है। नहीं, उस परिस्थिति का बुद्धि पूर्वक स्वीकार करके और साथ में भगवान नाम का आधार होगा तो परिस्थिति हमें इतना कष्ट नहीं देगी। इसलिए इस विचार को आप बिल्कुल ठीक समझ लीजिए कि आपके पास भगवान नाम का आधार आश्रय होना चाहिए। इसलिए कवि ने पहले ये लिखा, सीताराम 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 कहिए, जाने विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाने विधि राखे राम काहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा तो अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तो अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि। सब गाइए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के।
महलों में राखे चाहे चौपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे चौपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। अंत में कितनी अच्छी बात कही, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। कितना सत्य है जीवन का। प्रभु ने स्वयं कहा है उत्तरकांड में, मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहाई कहाँ विश्वास। दूसरों की आशा की, दूसरे किसी व्यक्ति की आशा की तो हमारा विश्वास बिल्कुल निर्बल हो जाए। यदि भगवान में पूर्ण विश्वास है तो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यवहार में हम व्यवहार चला ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुख से कभी बोलना नहीं कि मेरा आपसे कोई नाता नहीं, लेकिन ये मन में समझने वाली बात। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस भरिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस भरिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। प्रारब्ध किसी को छोड़ता है। कथा हमने सुनी है, इसलिए इस कथा का संदर्भ लेकर मैं आपको दोबारा याद करा रहा हूं। महात्मा परीक्षित जब शमीक के आश्रम में आए तो न वहां उन्हें आदर मान मिला, न जल मिला, न अन्न मिला। शरीर व्याकुल था और महात्मा शमीक को आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर ध्यान में बैठे हुए देखा तो उनके मन में शंका हुई है कि महात्मा ने मुझे देखकर मुझे मान सम्मान देना पड़े, मुझे अन्न या जल देना पड़े, इसकी वजह से इसने अपने आप को छल करके मेरे साथ अपनी आंखें मूंद दी। इनके चित्त में भ्रम हुआ, ये सत्य नहीं था। महात्मा शमीक तो अपने ध्यान में डूबे। अब जो देखिए क्या हुआ, उसके मन में विचार आया, अभी चलेगा पता इसकी समाधि सही है कि गलत है। हाथ में धनुष तो था ही, एक सर्प निकला, उसके अग्रभाग से उसको मारकर
उठाकर महात्मा शमी के गले में पहना दिया। महाराज परीक्षित जी महाराज ने प्रारब्धवशात जीवन में सबसे बड़ी भारी भूल कर दी। देखिए, कभी कभी भूल भी हमारे जीवन में कल्याणकारी होती है, ये यहाँ सिद्ध होता है। अब जैसे ही सर्प को गले में पहनाया, सर्प की माला पहनाई, महाराज शमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी समाधि में मस्त रहे। देखा राजा ने, अच्छा मेरी गलती है, ये महात्मा की गलती नहीं है, इस सही में समाधि में डूबे हुए। बस निकल पड़े उस आश्रम से। अश्व पे सवार होकर दौड़ते हुए राजमहल में आए और सबसे पहले अपने सर से मुकुट उतारा, स्वर्ण वाला। अब ये कथा भागवत जी में नहीं है, संतों के मुख से सुनी है। ये जो मुकुट महाराज ने आज पहना था, ये मुकुट जरासंध के यहां से जब उसकर मारकर उस पर विजय प्राप्त की थी राष्ट्रीय यज्ञ के समय अर्जुन और भीमसेन जन ने, तब वहां से मुकुट भीमसेन बलात् लेके आए थे। उसकी शोभा अच्छी थी, उस मुकुट का सौंदर्य अच्छा था, लाए थे तो रखा था भंडार। आज महाराज परीक्षित जी ने उस सौंदर्यवान मुकुट को अपने देखा और अपने वस्त्र पर धारण किया और वे गए शिकार के लिए। और कली मौका ढूंढ रहा था, कब मुझे अवसर मिले। महाराज परीक्षित जी को परास्त करने का अवसर मिल गया और वो मुकुट में प्रविष्ट हो गया और उस मुकुट में बैठे हुए कलियुग ने महाराज परीक्षित जी की बुद्धि बिगाड़ दी। हमारे यहाँ पवित्रता की जो विचारधारा है ना, स्पर्शास्पर्श की जो बात है ना, इसके मूल में यही सिद्धांत, यही विचार है, यही कारण है। देखिए, हम लोग कभी कभी संत महात्मा के पास जाते हैं तो कहते हैं जरा महाराज आपका हाथ सर पे रख दो। क्यों? क्योंकि महात्मा के हाथ से कई सत्कर्म होते रहते, जप है, यज्ञ है, दान है। जिस किसी महापुरुष के हाथ से कई सत्कर्म हुए हो, ऐसे ही व्यक्ति का यदि हमें स्पर्श भी मिल जाए, मस्तक पे रखने का भाव यही है कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। स्पर्शास्पर्श की यही तो महिमा है। कली के उस मुकुट में प्रविष्ट होने की वजह से महात्मा परीक्षित जी की अकल खराब हो गई और उसके द्वारा परिणाम ये आया कि महात्मा परीक्षित जी महाराज ने शमिक ऋषि का अपमान किया। जैसे ही मुकुट अपने सर से उतारा ना, समझ लीजिए सावधान हो गए। अभी राजमहल में आए हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, मुकुट उतार कर वे अपने कक्ष में आकर आराम के लिए अपने आसन पे बैठे ही थे और सावधान हो गए। अरे आज मैंने क्या किया? इस महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सर्प पहना दिया। जिस करकमल से ब्राह्मणों की पूजा हुई है, जिस करकमल से भगवान संतों का आदर हुआ है, दान दिया है, उसी हाथ से मैंने आज इस महात्मा का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प पहनाया। अरे अरे भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं राजगद्दी के ऊपर बैठने के लायक रहा नहीं। ये अपना विचार है। देखिए, ये कर्म किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, देखने वाले ने देखा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने जो पाप किया वो किसी ने देखा है कहाँ, लेकिन हाँ, देखने वाले ने देखा है। बिनु बद चले सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे, बिनु जाना। भगवान तो सब कुछ देख ही रहे ना, क्योंकि सर्वव्यापक है। प्रभु ने तो देखा है। और ये महाराज का विवेक है, उनकी सावधानी है, उनका
जो उनमें जो धर्म का स्थान है, उनकी जो धर्मनिष्ठा है, उससे उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं राजगद्दी पे बैठने के लिए लायक रहा। अभी कुछ हुआ नहीं है, मन में विचार आया। उतने में क्या हुआ सुनिए। उस महात्मा के गले में भरे हुए सर्प को पहनाया था ना, वह दृश्य किसी छोटे नन्हे से बालक ने देख लिया और महात्मा शमीक का बेटा श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसको जाके बताया, अरे 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 श्रृंगी, तेरे पिता के इस प्रांत के राजा ने गले में, तेरे पिता के गले में इस प्रांत के राजा ने मरा हुआ सर्प पहना है। और ये महात्मा शमीक के बेटे का भाई ब्राह्मणत्व प्रकट हो गया। उसने देखा नहीं, सिर्फ सुना ही है। लेकिन क्या करे, प्रारब्ध कभी कभी इतना प्रबल होता है, मैं और आप उसके रहस्य को समझ नहीं सकते। इतना क्रोध आया श्रृंगी को, उसने हाथ में जल लिया कौशिकी का। और इस युग के राजा बड़े अभिमानी हो गए, उच्छृंखल हो गए। भगवान श्री कृष्ण धरातल पे रहे नहीं, इसलिए इनकी ये हिम्मत, एक कार्य, जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को पहनाया है, उसे मैं श्राप दे रहा हूं कि आज से 7वें दिन उसको तक्षक का डंस होगा और वो मरेगा। इस तरह से ब्राह्मण ऋषि कुमार ने महात्मा परीक्षित जी को श्राप दे दिया और तुरंत अपने आश्रम में आया, अपने पिता की गोद में अपना मस्तक रखकर रोने लगा। देखिए, जब खराब काम हमसे होता है, अपराध जब हमसे होता है तो हमारी अंतरात्मा बहुत हमें कोसती भी है, दुख भी होता है। गलत काम करने से हमारी अंतरात्मा हमें कोसती। बहुत रोया। कुछ समय के पश्चात महात्मा शमीक की आंख खुली। बेटा क्यों रो रहा है? देखिए गले में। उन्होंने देखा सर्प था मरा हुआ, उठाकर बगल में रख दिया। ये संत की महिमा। सब ही मान प्रद आप अमानी। उन्हें ये विचार नहीं आया कि ये सर्प मेरे गले में कैसे आया, किसने दिया, रख दिया बस। तू रोता है क्यों? श्रृंगी ने कहा, पिताजी मैं क्या कहूं, मैंने आज बड़ी भूल कर दी। देखिए उसका भी मन दुख दे रहा है, उसकी आत्मा भी उसे कोस रही है। इस प्रांत के राजा ने आपके गले में मरे हुए सर्प को पहनाया, उस राजा को मैंने रुष्ट होकर श्राप दे दिया। जिस किसी व्यक्ति ने एक हीन कृत्य किया है, उसको मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन उसकी तक्षक के डंश से मृत्यु होगी। अरे रे बेटा क्या किया? शमीक कह रहे, बेटा ये अच्छा नहीं हुआ। ये राजा परीक्षित तो इस युग के बड़े अच्छे और धार्मिक राजा, ये उचित नहीं हुआ। लेकिन जो हो गया उसके बारे में ज्यादा लोग सोचते नहीं। कहा अच्छी बात है, जो होना था वही हुआ। राजा ने भी गलती की भगवत इच्छा से, और तुमने भी श्राप दे दिया भगवत इच्छा से। अब एक काम करो, ये जो कुछ हुआ है ना, इसका समाचार महाराज परीक्षित जी को पहुंचा दो। और एक आश्रम के शिष्य के साथ समाचार भिजवा दिए, महाराज आपको हमारे गुरु महाराज के बेटे ने ये श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक का डंश होगा और आपकी मृत्यु। ये समाचार लेकर विद्यार्थी आया। महात्मा समाचार परीक्षित को जब दिया, तब परीक्षित जी महाराज तो नाचने लगे, वाह 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 ऋषि कुमार बहुत अच्छा, मैंने जो अपराध किया था उसकी मुझे शिक्षा मिल गई। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में
अपराधी को शिक्षा देने की विधि है। और यही आजकल हमारे जीवन जो कायदे बने हुए हैं ना, जो पनिशमेंट होती है अपराधी को, दंड होता है, वह परंपरा वैदिक परंपरा है। यदि हमसे गलती हुई है, अपराध हुआ है, तो उसकी शिक्षा सुनिश्चित है। उत्तराखंड में कथा सुनते हैं भगवान विष्णु जी महाराज की, जब कर रहे थे शिव मंदिर में और गुरु महाराज आए तो नहीं उठे। अब भगवान गुरु महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव जी से यह अपराध सहा नहीं गया। भगवान शिव जी ने श्राप दे दिया। क्यों? वैदिक परंपरा तोड़ी है। इसमें हमारे यहाँ अपराध के लिए, भूल के लिए शिक्षा है, ये वैदिक परंपरा है। परीक्षित जी महाराज तो नाचने लगे। बहुत कम समय में गुरु महाराज को बुलाकर अपने बेटे जन्मेजय राजा का राज्याभिषेक कर दिया और अपने सब कुछ छोड़कर, संसार के सारे बंधन तोड़कर, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, देखिए, और तभी संकल्प कर लिया प्रायोपवेश व्रत का। यानी ये व्रत का ये संकल्प जो है, इसका अर्थ ये होता है कि जब तक शरीर से प्राण नहीं जाए तब तक इस शरीर में अन्न या जल डालेंगे नहीं। इसको कहते हैं प्रायोपवेशन व्रत। ये व्रत महाराज परीक्षित जी ने अपने आप को शिक्षा के रूप में दिया। 7वें दिन तक्षक दर्श वो ऋषि कुमार की ओर से और अपनी ओर से शिक्षा की, अपने आप को शिक्षा की, ये व्रत लेकर जब तक प्राण न जाए, क्योंकि अपराध शरीर से हुआ है और शरीर को शिक्षा देना आवश्यक। ये व्रत लेकर सारे संसार के बंधन तोड़कर, सब कुछ छोड़कर ये महात्मा पहुंच गए गंगा जी के तट के ऊपर, जहां प्रवाह पूर्व पश्चिम है। दक्षिण तट के ऊपर उत्तराभिमुख कुश का आसन बिछाकर, पूर्वाग्र कुश बिछाकर महाराज विराजमान हो गए। और क्या कहूं मैं, भागवत जी में लिखा है, ये महात्मा परीक्षित जी के श्राप की बात सुनकर उन्होंने सब कुछ त्यागा है। सुनकर भारतवर्ष के तमाम ऋषिगण महात्मा परीक्षित जी महाराज को दर्शन देने के लिए सामने से आए। ये उनका सौभाग्य है। व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, उसके अंत काल में ये सिद्ध होता है कि उसका जीवन कैसे व्यतीत हुआ। उसकी मृत्यु की जो अवस्था है वो दिखा देती है। सारे के सारे ऋषिगण, अत्रि वशिष्ठ चवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोथ राम उतथ इंद्र प्रदिग्माहो मेधातिथिर देवल आष्टिनश्नो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद। सारे ऋषि बण वहां पधारे हैं। भृगु है, अंगिरा है, वशिष्ठ है, परशुराम जी है, पराशर है, विश्वामित्र जी है। ये राजा का सौभाग्य है, या यो समझ लीजिए कि राजा के जीवन भर की कमाई का एक परिणाम। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में महात्मा बगैर बुलाए दर्शन देने के लिए आए, ये कितनी बड़ी बात है। और महात्मा परीक्षित जी महाराज ने अपने आसन से उठ खड़े होकर दंडवत किया, महात्माओं का स्वागत किया। आज मैं धन्य हो गया, मैं इतना भाग्यशाली हूं, मुझे आज पता चला महाराज आप लोग का मुझसे स्नेह है। विरक्त महात्मा किसी व्यक्ति से स्नेह करे, ये उसका सौभाग्य है कि नहीं। संतों का स्नेह प्राप्त करना सरल बात नहीं। ध्यान देना आप, संत उसे ही प्रेम करते हैं
जो भगवान से प्रेम करता है। संत को वही प्यारा लगता है कि जो जिसे भगवान प्यारे लगते हैं। यदि हम भजन करें, यदि हमें प्रभु प्यारे हैं, ऐसे गुण हम में आ गए तो विश्वास रखना सच्चे संत हमको प्रेम करेंगे। किसी स्वार्थ की वजह से कोई संत हमें प्रेम करे अपनी सेवा की पुष्टि के लिए, ये विचार इतना उचित नहीं है। और यदि आपसे कुछ सेवा हो भी सकती है और करते भी हो, उसका अभिमान आएगा तो ये आपका दुर्भाग्य है। यदि संत महात्मा आपकी सेवा का स्वीकार करे तो ये हमारा सौभाग्य है कि वे हमारी सेवा स्वीकार करके हम पर उपकार करें। संत को सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो तो आत्मा में अपने आप में आप्तका में पूर्ण प्रसन्न है। उन्हें क्या चाहिए? अरे भाई, जिसे भगवान मिल गया उसे क्या चाहिए? जिस किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को किसी और वस्तु की आवश्यकता रहती नहीं है। ये बात समझ लेना। संत हमें प्यार करे, प्रेम करे। जब संत कहे ना ये मेरा है, संत की ममता हमारे साथ जुड़ जाए, ये हमारा परम सौभाग्य है। संत जिसे अपनाते हैं भगवान भी उसे अपनाते हैं। परीक्षित जी महाराज ने महात्माओं का स्वागत किया, सारे संत महात्मा बैठ गए। तब परीक्षित जी महाराज ने सारे संतों के, ऋषियों के, समाज के पास अपनी जिज्ञासा रखी, एक प्रश्न रखा कि महाराज, जब संत महात्मा मिलते हैं तो सत्संग ही करना चाहिए, व्यर्थ बातें न करें। व्यर्थ बातें करने से फायदा क्या लाभ? और देखिए महाराज परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन में कितना बढ़िया, कितना श्रेष्ठ लोकोपकारी, हम सबके कल्याण के लिए कितना सुंदर प्रश्न पूछा है। ततश्च व्यपृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रायति कृत्यया सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्ताः। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में उसका अंतकाल निकट हो, जिस किसी व्यक्ति का अंतकाल निकट हो, मृत्यु निकट हो, उसे क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा कर्म करने से उसकी मृत्यु शुद्ध होती है? परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न पूछा ही था। देखिए बहुत सारे विद्वान वहां विद्यमान है, बहुत सारे संत वहां विद्यमान है, बहुत सारे ज्ञानी और वक्ता विद्यमान है। राजा का प्रश्न सुनते ही यदि सारे वक्ता बोलने को लगे तो शोर हो जाएगा और उत्तर स्पष्ट मिलेगा। अब इसका उत्तर कौन दे, इसके बारे में कुछ तय हो, उसके पूर्व तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। कोई व्यक्ति उत्तर दे, उसके पूर्व ही वहां उस स्थान में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ या प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान। बुलाने पे नहीं आते। हाँ, ये महात्मा तो अपनी मस्ती में मस्त रहे, किसी एक स्थान में ज्यादा समय के लिए रुकते भी नहीं। कितना रुकते, किसी गृहस्थी के यहाँ गए तो भिक्षा लेने के लिए, तो भिक्षा में उनको गोदूध चाहिए, दुग्ध चाहिए, दूध के सिवा कुछ पाते नहीं। जब तक गोदोहन हो जाए तब तक वहां रुकेंगे, भिक्षा पाते ही महात्मा वहां से तुरंत निकलेंगे। ऐसे परिव्राजक महात्मा संत सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हुआ।
यो कहे प्राकट्य। ओहो, महात्मा सुखदेव जी के दर्शन पाकर समझो ऐसा लगा उनको, परीक्षित जी महाराज को, कि मेरा भाग्य मूर्तिमान बन के आज मेरे समक्ष खड़ा हुआ है। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवस्तीर्थ का कृता। महाराज परीक्षित जी महाराज ने दंडवत किया, उनको आसन दिया। यो समझ लीजिए उन्होंने भगवान सुखदेव जी महाराज की पूजा भी की, चंदन अर्चा की, और चरणों में गिर कर भगवान से प्रार्थना की। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। मुझे गाने की इच्छा हो गई है, थोड़ा बहुत भले समय ज्यादा लग जाए, लेकिन आज आपकी ज्यादा लूंगा 5 मिनट। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं अपने गुरु के रूप में उनका वर्णन करके। आइए हम भी अपने गुरु महाराज को याद करते हुए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ रही, पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल डूबी जा रही, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा, जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाऊंगा मैं, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा, सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी, सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली, पार करना यान करना, पार करना यान करना, दोनों मर्जी
आपकी दोनों मर्जी आपकी गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव। सदगुरु भगवान राधा ने पूजा की स्तुति की और अपना प्रश्न रखा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इस प्रश्न को दो समझे या एक समझे। जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत निकट है उसे क्या करना चाहिए, या जो व्यक्ति दूसरा प्रश्न जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण में 19वें अध्याय का विराम है। यानी राजा का प्रश्न सुना भगवान सुखदेव जी महाराज ने, उसका उत्तर आता है द्वितीय स्कंद में। उसकी कथा हम कल सुनेंगे। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण है वैयासिक्याम अष्टादशम सहस्रयाम पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे शुकागमन नाम 19वें श्री गोवर्धन नाथ की जय। कथा आज की विराम देने जा रहा है। कीर्तन के साथ आगे चर्चा कल करेंगे। श्रद्धा और भाव से सब गाय नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान। कल मिलेंगे शाम को 5